स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वह है स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कितने टाइप्स की होती है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी के अगर डेफिनेशन पर हम ध्यान दें तो है वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने टाइम इंटरवल को, अपने ऑब्जर्वेशन टाइम को यूनिट लेकर के चलें तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा जो ट्रैवल्ड डिस्प्लेसमेंट होगा वह उसकी वेलोसिटी के रूप में डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं हमेशा यूनिट टाइम की। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी टाइम यूनिट लेकर के चल रहे हैं तभी उसके द्वारा ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट जो है वह क्या कहते हैं, वेलोसिटी के रूप में डिफाइन होगा। अगर हमारा टाइम इंटरवल यूनिट ना होकर के कुछ और होगा तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी के रूप में नहीं रखेंगे, ठीक है। और अगर इसी की एक और परिभाषा हम लोग देखना चाहें या फिर इसी को किसी और भाषा में कहना चाहें तो उसको कह सकते हैं वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी इन ट्रेवलिंग दैट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट दी गई हो कि हाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाने में इतनी डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल कर रही है और ये बताया गया हो कि वह कितने टाइम में है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर पा रही है, तो हम अगर उन दोनों का रेशियो करें डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ में, तो ये रेशियो का जो हमको मान मिलेगा या फिर इस रेशियो का जो हमको रिजल्ट मिलेगा वह उस ऑब्जेक्ट या फिर उस ऑब्जेक्ट के रूप में, सॉरी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के रूप में डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम इसकी यूनिट की बात करना चाहें, यूनिट, तो यूनिट क्या होगी, अगर हमें वेलोसिटी की यूनिट निकालनी है तो यह दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा टाइम है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट दोनों का रेशियो निकाल दें तो वह उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की यूनिट के रूप में आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, वह होती है मीटर, अपॉन टाइम की यूनिट जो होती है वह होती है सेकंड। तो अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के यूनिट की तो वह क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड, या फिर हम लोग इसी को एक और भाषा में कहते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग v जो हमारी वेलोसिटी का इनिशियल है उसके ऊपर एक राइट हेडेड एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये पता चलता रहे कि यह वेलोसिटी है, स्पीड नहीं, क्योंकि स्पीड को भी v से ही दिखाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बेसिकली दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करे, मतलब कि अगर टाइम इंटरवल हमारा समान हो, इक्वल हो, एक जैसा हो, तो वह उस ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल्ड जो डिस्प्लेसमेंट हो वह भी एक जैसा ही हो, समान हो, तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी कही जाएगी वह कही जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि पहले एक सेकंड में वह 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल किया, अगले 1 मिनट में वह 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर ले रहा है, फिर अगले एक सेकंड में वह 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर ले रहा है, तो इस टाइप की जो वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की वह कही जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल इक्वल हो, टाइम इंटरवल एक जैसा हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट द्वारा जो कवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो वह अलग अलग हो। अगर ऐसा होता है तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वह कही जाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक एवरेज है और एक इंस्टेंटेनियस है। तो एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टेकन टाइम का जो रेशियो होता है वह कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि पूरे जो उसकी मोशन की जो टाइमिंग रही है उस दौरान उसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है और उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में उसने जितना टाइम लिया है उन दोनों का जो रेशियो होता है वह कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। और
अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बात करें कि इस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, वह उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, डिफरेंस की वेलोसिटी और स्पीड में आपस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही रूप में डिफाइन की जा रही हैं। एक जो है क्या कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के रूप में डिफाइन हो रही है और एक डिफाइन हो रही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के रूप में, जहां डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की डिस्टेंस ही होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी डिफरेंस होगा वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।